गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। हमने एक जमानत आवेदन पेश किया है 439 डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, जिसकी सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में। आखिरकार कालीचरण को लंबा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब यह तय है कि कालीचरण जेल में रहेगा, लंबे समय तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। देखिए किस तरह से कालीचरण के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने शिकंजा कसा, उसको गिरफ्तार किया, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया और कोर्ट में जो है उसको पेश किया गया। कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया और रिमांड के बाद में फिर से जो है आज सुनवाई हुई और आज की सुनवाई में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये खबर आप देखिए न्यूज 18 की खबर है। कालीचरण महाराज, ये महाराज लिख रहे हैं, हम इसको महाराज बिल्कुल नहीं कहेंगे। कालीचरण को नहीं मिली बेल, कोर्ट ने 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तो कोर्ट ने आखिरकार जो है इसको 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत के अंदर भेज दिया है। एबीपी न्यूज ने लिखा है जेल में ही बीतेगा कालीचरण का नया साल, 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। तो जेल के अंदर ही जो है बाबा जी को अब हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा। अभी तक जो बाबा जी जो है, जो महात्मा गांधी जी को गाली देने का काम कर रहे थे, अब जेल के अंदर ही उनका न्यू ईयर मनेगा। सोच करके देखिए अगर किसी और राज्य के अंदर होते तो क्या इतनी कार्रवाई हो पाती। ये तस्वीर आप देखिए कैसे जो है जेल के अंदर से, कोर्ट के अंदर से जब इसको दोबारा से न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश हुए तो किस तरह से जो है ये निकला है। और आपको वीडियो दिखाते हैं कि वहां पर कैसे जय श्री राम के नारे जो है इसके लिए लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा जो है खतरनाक, डेंजरस जो है वो ट्रेंड हो रहा है कि कोर्ट के अंदर इस तरह के नारे लगना। हम बार बार कह रहे हैं कि धार्मिक नारा हो सकता है जय श्री राम का, लेकिन इसको राजनीतिक टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। देखिए आप, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी आराम से। संत कालीचरण अमर रहे, संत कालीचरण जिंदाबाद। कालीचरण को अब 13 जनवरी तक भेजा गया है। ये आप देखिए खबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण को बेल नहीं मिली। शुक्रवार को जेएमएफसी कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को कोर्ट में कालीचरण को पेश किया गया। कोर्ट से निकलते ही कालीचरण ने कहा कि सेशन रायपुर कोर्ट में 3 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुनिए आप वकीलों ने बाहर आकर के क्या कुछ कहा है। पुलिस ने एक दिन पहले पेश किया, क्या दलील दी और क्या कहा पुलिस ने कहा कि अब इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक दिन पहले ही पेश करके पुलिस रिमांड क्लोज कर दी पुलिस ने। और हमने एक जमानत आवेदन पेश किया है 439 डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, जिसकी सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। 14 दिनों की न्यायिक, 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजेंगे जी। अगली सुनवाई जो आपने जमानत के लिए दी है 3 जनवरी को सेशंस कोर्ट। थैंक यू सर। कोर्ट के अंदर जब इसको पेश किया गया तो क्या क्या जानकारियां इसने कोर्ट को दी है। कोर्ट में आखिरकार इसका असली नाम जो है वो क्या बताया गया है वो अब आपको बताते हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना वास्तविक नाम अभिजीत सराग
पिता धनंजय सराग बताया है। उम्र 44 वर्ष बताया है। पैन कार्ड इत्यादि में कालीचरण धनंजय सराग नाम होना बताया है। पिछले 25 साल से घूम घूम करके जो है ये प्रवचन इत्यादि दे रहा है। धर्म संसद के लिए नीलकंठ त्रिपाठी ने इसको आमंत्रण पर बुलाया था। 24/12/21 को ये सुबह फ्लाइट से, हवाई जहाज से आते हैं बाबा जी, ये जो है वो बड़े हाईटेक वाले बाबा जी हैं। ये चेन्नई से रायपुर आना हुआ। रायपुर में एयरपोर्ट पर नीलकंठ त्रिपाठी और सत्यनारायण उपासन जो है उनको लेने के लिए आए थे और वहां आकर के पुजारी जो है पार्क में रुके। पार्क भी कोई डिजिटल होगा वैसे। धर्म संसद में दिनांक 26/12 को जो है इन्होंने भाषण दिया था और रात को ही फिर ये खुजराहो आ गए और वहां से फिर जो है बागेश्वर धाम में रुके और उसके बाद में ये जाकर के एक जो है वो गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं और फिर इन्होंने कहा कि मैंने अपना मोबाइल जो है वो बंद रख लिया था सुरक्षा की वजह से और इनका खुद का कोई आश्रम या ट्रस्ट नहीं है, ये जानकारी भी इन्होंने दी है। 2017 में अकोला नगर पालिका में पार्षद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था जिसमें ये हार गए थे। तो देखिए ये नेता वाले गुण इनमें सारे हैं, नेता वाले गुण है। ये पार्षद का चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। पार्षद का चुनाव भले ही हार गए हो लेकिन सांसदी का चुनाव जीत सकते हैं, विधायक का चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि खास पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है इनको टिकट दे सकती है, इसलिए वहां पर जीत जाएंगे। सोच करके देखिए, लोकतंत्र के नाम पर जो मौजूदा दौर चल रहा है वो काले धब्बे की तरह से दर्ज होगा। काले धब्बे की तरह से दर्ज होगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम गाली दी जाती है और फिर उसके समर्थकों को कोर्ट में घुसा करके वहां पर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। कायदे से इन सबको भी जो है वो पूछताछ के लिए अरेस्ट करना चाहिए कि आखिरकार तुम किसके इशारे पर आए हो, कौन तुम्हें फंडिंग कर रहा है, कौन भेज रहा है। यहां पर अगर किसान बैठते हैं तो किसानों से पूछा जाता है, खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी, चीन से फंडिंग आ रही है, कनाडा से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, सारी बातें जोड़ दी जाती है। लेकिन कौन है जो हजारों लोगों को समर्थक के रूप में वहां पर पहुंचा देता है और वहां पर नारे लगते हैं। तो बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि कालीचरण को जो है वो भेज दिया गया है। लंबा कालीचरण को जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जो है वो कालीचरण ने वहां पर जो नारे लगाए और उसके बाद में अभी भी जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ये पार्षद का चुनाव यहां पर ये हार करके गया है, मतलब राजनीति के गुण जो है इसमें है और राजनीति के अंदर इसकी दिलचस्पी है। तो ये मान करके चलिए आप कि इसका अकेले का माइंड यहां पर ये काम नहीं कर रहा होगा, पीछे जरूर कोई ना कोई इसके पीछे एक ऐसी शक्ति जरूर है जो इसको बता रही होगी कि कब क्या बोलना है, कहां पर क्या बोलना है और किस तरह से क्या बोलना है और किस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करवा करके सारा अटेंशन जो है तुमको अपनी तरफ लेना है। इसीलिए जो है ये सारे प्रकरण जो है वो किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इसकी जो जमानत याचिका खारिज कर दी गई है उसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है या आपको लग रहा है कि इसका जो है वो रिमांड और बढ़ाया जाना चाहिए था और उसके बाद में इसको न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए था? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।